बस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलीम सैफी। अब से 3 दिन पहले मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में एक गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें 3 गोवंशों को मौत के घाट उतार दिया था गोकसों ने। और वारदात इतनी बड़ी थी कि मेरठ के मवाना में खास तौर से इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई थी। रात के 1 बजे करीब किसान अपने खेतों में पानी देने के लिए पहुंचता है, और जब पानी देने के लिए पहुंचता है तो उस रास्ते में एक चक्रोड़ में पल्ली दिखाई देती है। उसके बाद उसे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है, कोई घटना कारित की जा रही है। उसको लेकर उसने हिंदू परिषद के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनको सूचना देते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद जब दिन निकलता है तो मौके पर लोग पहुंचते हैं, तो वहां जाकर देखते हैं कि 3 बैल जो हैं वहां काटे गए थे, जो मीट के लिए था, जो अवैध तरीके से पूरी तरह प्रतिबंध है। मवाना में इतनी बड़ी घटना आपसे पहले नहीं हुई थी। पुलिस इस बात से हैरान थी कि इस तरीके से जो ब्लाइंड केस था उसको कैसे खोला जाए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना आपसे पहले नहीं हुई थी मवाना में। वहां के जो ग्रामीण थे, जो हिंदू संगठन के लोग थे, उनका साफ तौर से कहना था कि घटना बड़ी है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुलिस लगातार दबाव में रही और पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को जो लगे थे उनको तलाश करने में जुट गई, और उसने अपने सूत्रों से पता लगाया कि जो बीटीएस उठवाई, वहां से पता लगा कि आसपास गांव में जो लोग रह रहे थे उन पर अंदेशा लगाया। पुलिस को कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी। दूसरे दिन पुलिस को कामयाबी मिलती है और उस जो गोकस थे वहां तक पहुंचती है। अब बड़ी बात यह है कि इसमें मुस्लिमों के साथ साथ 3 हिंदू लोग भी इस घटना में शामिल थे, जो गोकसी की घटना को अंजाम दे रहे थे लगातार। और मवाना पुलिस ने उन तीनों को दबोच लिया। कैसे दबोचा ये आपको बताते हैं। बहसुमा बाईपास जो तिगरी का फ्लाईओवर है, उसके नीचे पुलिस चेकिंग कर रही थी। 3 बाइक सवार पुलिस को आते हुए दिखते हैं, पुलिस उसको हाथ देती है। पुलिस के अनुसार जब पुलिस उनको हाथ देती है वो नहीं रुकते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। तो मुबारकपुर जो गांव पड़ता है, जिस जंगल में ये घटना हुई थी, वहां पर वो बदमाश घेराबंदी में आ जाते हैं और पुलिस पर जानलेवा हमला कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं। पुलिस के अनुसार ये भी बात बताई जा रही है कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए उन बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जो आकाश है उसके पैर में गोली लग जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पुलिस तुरंत उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजती है, उसका मेडिकल कराती है। उसके बाद 2 बदमाशों की कॉम्बिंग की जाती है और दोनों बदमाश जो थे वो भी हिंदू थे, इस गोकशी में शामिल, जो इस घटना को लगातार यहां पर अंजाम दे रहे थे। उनका जो बदमाश घायल हुआ उसका नाम एक आकाश पुत्र बाबूराम था, जो दिल्ली निवासी था। दूसरा जो था आलोक पुत्र सिकंदर है, और तीसरा जो गोपाल पुत्र बाबूराम है। इसके साथ साथ में एक आमिर पुत्र इस्लाम, वसीम उर्फ राजा और चांद पुत्र अब्दुल सलाम, जो मेरठ के रहने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि 2017 के चुनाव में की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें या भाजपा की बात कर लें, भाजपा का एक अहम मुद्दा था प्रदेश में पूरी तरीके से गोकशी पर अंकुश लगाया जाए, अवैध कटान पर प्रतिबंध लगाया जाए। लगातार पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है, मुठभेड़ भी हो रही है, बदमाशों के पैरों में गोली भी लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ जिले में इतनी बड़ी घटना हो गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि मवाना पुलिस ने इतनी सक्षमता से काम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया कि उसकी तो सराहना की जो बात है वो बनती है। क्योंकि थाना प्रभारी राजेश कांबोज जो हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। राजनीतिक दबाव भी रहा होगा, क्योंकि इसमें 3 लोग जो हैं वो हिंदू हैं, और गोकशी की जो घटना अंजाम लगातार दिए जा रहे थे, वहां कहना कि मुस्लिमों को भी कहना कि नुकसान हो रहा था। तो कहना कि ये छवि जो निकल कर सामने आई है, तो अपराधी जो होता है उसका कोई समाज में उसका व्यक्तित्व नहीं होता है, उसका कोई अपना मान सम्मान नहीं होता है, उसका कोई चेहरा नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कहने का कि मेरठ पुलिस ने सराहनीय काम किया है। एसपी देहात साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इसको मॉनिटरिंग की, सीओ मवाने ने मॉनिटरिंग की अच्छे से, और राजेश जो यहाँ पर थाना प्रभारी हैं, उन्होंने भी टीम के साथ में यहाँ पर एनकाउंटर को अंजाम दिया, नहीं एनकाउंटर क्या, मुठभेड़ को अंजाम दिया, और उस 5 बदमाशों को पुलिस ने जेल भेजने का काम किया। जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू संगठनों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था और फुल एनकाउंटर की बात कर रहे थे, उन्होंने ये तक कह डाला था कि इसमें हाफ जो मुठभेड़ में एनकाउंटर होता है वो नहीं चलेगा, फुल एनकाउंटर चलेगा। तो इन जो अपराधी थे, जो 3 निकलकर इसमें सामने आए हैं, उनमें कहीं ना कहीं हाफ एनकाउंटर हुआ, उनके पैरों में गोली मारी गई एक के, बाकी लोगों सही सलामत वो जेल भेजे गए हैं। बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में किसी भी तरीके से घटना जो करने वाले हैं अपराधी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो,
उन पर अंकुश लगना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो टारगेट है, गोकशी से बिल्कुल पाबंदी हो जानी चाहिए। और गोकशी पर पाबंदी अगर लगेगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि ये किसी धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है। कोई नहीं चाहता कि क्षेत्र में यहां पर गोकशी हो।